अध्याय हम 3 पढ़ रहे हैं धातु एवं अधातु के बारे में। पहले हम अध्याय 2 पढ़ चुके हैं, उसमें हमने देखा था अम्ल और क्षार के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे धातुओं और अधातुओं के बारे में। तो इसमें लिखा है कि 9वीं कक्षा में हम तत्वों के बारे में आप लोग देख चुके हैं, तत्व क्या होते हैं ये देख चुके हैं थोड़ा बहुत। धातु अब हम और आगे देखेंगे तत्वों के बारे में, तत्वों के देखेंगे और धातु और अधातु ये देखेंगे। धातुओं को वर्गीकृत कैसे किया, मतलब धातु कैसे पहचानेंगे धातु हैं या धातु हैं, तो कैसे पहचानेंगे, भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। भौतिक गुणधर्म के लिए पहले धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। तो ये धातु पढ़ेंगे, ये क्या है धातु। धातु की इनकी भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूह में अलग अलग सबसे आसान है, इनको अलग अलग कर लेंगे और सबसे आसान जो है। तो सामान्यतः मिलने वाली धातु कौन कौन सी होती है, आयरन। सामान्यतः मिलने वाली धातु कौन सी है, तो आयरन है, देखिए आयरन है, ये कॉपर है, ये एल्यूमिनियम और ये मैग्नीशियम। ये आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड। लेड को क्या बोलते हैं, शीशा ही बोलते हैं। जिंक, ये सोडियम, लेड और क्या जिंक। जिंक को क्या बोलते हैं, शीशा ही बोलते हैं। शीशा ये कांच वाला शीशा नहीं है, ये बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब मैं इनके आपको फोटो दिखा देता हूँ। फोटो कहाँ पे मिलेंगे, तो मैं सबके जिन धातुओं के फोटो दिखा देता हूँ आप लोगों को। फोटो के लिए हम जाते हैं, ये देखो ये फोटो है, ये किस कौन सी धातु का फोटो है, तो ये क्या है, आयरन है। अभी हमने आयरन देखा था, ये क्या आयरन Fe। आयरन का क्या फॉर्मूला होता है, 26 नंबर पता है, ये आयरन Fe। ये ऐसी आयरन होती है। आयरन से क्या बनते हैं, आयरन भी 4 टाइप का होता है। पिग आयरन होता है, कास्ट आयरन होता है, स्टील आयरन, रॉड आयरन। इससे रॉड बनाई जाती है, छतों में लगाई जाती हैं। ये पाइप के लिए आयरन होता है। और क्या देखा था, कॉपर। तो कॉपर का Cu साइन होता है। कॉपर का लिखते हैं हम Cu लिखते हैं, ऐसे कॉपर का लिखेंगे Cu, ऐसे लिखते हैं। कॉपर का साइन क्या होता है, Cu होता है। इसको बोलो कॉपर। कॉपर मतलब तांबा। कॉपर का मतलब क्या होता है, तांबा होता है। इसका कितने नंबर होता है, 26। कॉपर का मतलब तांबा होता है। और ये कॉपर के जो कॉपर की एक ऐसी प्लेटें बनती हैं, ये तार भी बनाए रखते हैं। और ये हमारे घरों में उपयोग किए जाने वाले तार ये कॉपर के होते हैं। ये ऐसे पाइप होते हैं जो एसी में लगाए जाते हैं। कॉपर से क्या बनाया जाता है, इनका पीवीसी ये चढ़ा देते हैं, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड ये चढ़ा देते हैं। ये होता है पीवीसी होता है। ये होता है रबड़ होती है, ये होता है कुचालक होती है। और इसके अंदर जो तार होता है ये सुचालक होता है। और ऐसे मोटरों में मोटरें भरी जाती हैं। हमारे पंखे कैसे भरे जाते हैं, ये देखो ये ऐसे भरे होते हैं पंखे जो होते हैं, तो कॉपर का उपयोग किया था। और एक धातु ये एल्युमिनियम धातु है। एल्युमिनियम 13 नंबर पे आती है, इनके नंबर भी होते हैं। एल्युमिनियम तार बनते हैं, बर्तन बनते हैं, ये बर्तन ये खिड़कियाँ बनती हैं। ये एल्युमिनियम हो गया। और इधर आ जाओ, ये क्या हो, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के दोबारा ये मैग्नीशियम धातु है। ये देखो ये मैग्नीशियम के क्या नट बोल्ट बनाए जाते हैं, मैग्नीशियम धातु है। ये कौन सी धातु है, सोडियम। सोडियम धातु है। मैग्नीशियम के यही बनते हैं गाड़ी के इंजन वगैरह, ये इंजन गियर वियर ये सब मैग्नीशियम। सोडियम धातु, सोडियम ये देखो ये ऐसी होती है, ये बहुत नरम धातु होती है, तो चाकू से काटा जा सकता है। नरम धातु होती है, नरम होती है। जबकि धातुओं के सामान्यतः गुण कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। ये क्या शीशा है, शीशा मतलब जिंक। जिंक वो पीवी, पीवी क्या बोलते हैं, पीवी। ये पीवी मतलब लेड, लेड होता है ये लेड, या इसको क्या बोलते हैं, शीशा। शीशा तो ये इनका प्रयोग काम किया था, बैटरियों में किया जाता है। ये देखो ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये इसमें प्रयोग किया जाता है पाइप बनाने में। ये लेड वायर भी होते हैं, पी लेड के वायर भी आते हैं, लेड सीट भी आती है, बैटरी आती है, लेड की बैटरी आती है। तो इनके हमने उपयोग देख लिए और धातुओं के बारे में देख लिया। और कौन सी धातु हैं, और ये कौन सी जिंक धातु है। ये कौन सी, ये तीन हमारे किससे बनते हैं, जिंक धातु से। और जिंक से क्या बनता है, ये सेलों के ऊपर का कवर भी जिंक धातु से बनता है। ये सेलों के ऊपर का कवर है। ये जिंक थोड़ी क्या नरम होती है, तो छीला जा सकता है आसानी से। और ये पीवी हमने देख लिया था। लेड ये समझ गए भाई। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक इनके बारे में हम देख चुके हैं। ये देख लिया ना, ये सारा यहाँ तक ये देख लिया। ये क्या होती है, ये आसानी से मिलने वाली धातु होती है। कैसी होती हैं, आसानी से मिलने वाली धातु होती हैं। धातुओं के नमूने हमने इकट्ठे कर लिए और ये हम देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्रियाकलाप क्या दिया है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। नमूने हमने देख लिए और प्रत्येक नमूने को ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लिया कैसे कैसे होते हैं।
इनको रगड़ते हैं या चीरते हैं, तो ये क्या तूने इतना इनका स्वरूप चेंज होता है। रेग माल से रगड़ कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसको स्वरूप पर ध्यान दिए, तो हमने देख लिया था। तो उसकी शुद्धता का पता चलता है ना, रेत में जंग लग जाती है तो अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को कहते हैं धातु चमक। तो पहली क्या धातुओं के गुण, पहला गुण क्या देख लिया हमने, धात्विक चमक। तो पहला गुण क्या होता है धातुओं का, ये धात्विक चमक, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। धात्विक चमक पहला गुण देख लिया हमने, शुद्ध रूप में क्या धातु में धात्विक चमक होती है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं अब क्या होगा, अब आगे देख लेते हैं। अब देखो ये सोडियम के बारे में बताया, सावधान। सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहिए, फिल्टर पेपर के बीच दबाकर ऐसे छुपा लीजिए, क्योंकि सोडियम धातु होती है बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है, ये नमी से क्रिया कर लेती है। तो आप देखेंगे धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। हम देखें सभी धातुओं क्या होती है, पहला गुण देख लिया था हमने, धात्विक चमक होती है। दूसरा आ गया सभी धातुएं क्या होती हैं, सामान्यतः कठोर होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, सभी धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। दूसरा गुण क्या हो गया, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग हो सकती है। प्रत्येक धातु अलग अलग कठोर होगी, कुछ ज़्यादा कठोर होंगी, कुछ कम कठोर होंगी। तो ये देख लिया धातु सामान्यतः कठोर होती हैं और प्रत्येक धातु की अलग अलग कठोरता होती है। आप देखेंगे कुछ धातुओं को पीट के प्रति चादर बनाया जाता है। तो एक तो इनको एक ऐसी होती है आघात वर्जनी होती हैं, तो इनको धातुओं को कहते हैं पीट के प्रति चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, इस गुणधर्म को कहते हैं आघात वर्जनीयता। क्या कहते हैं, आघात वर्जनीयता। तो धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है, इस गुणधर्म को आघात वर्जनीयता कहते हैं, समझ गए। और ये सबसे अधिक आघात वर्जनीय क्या होगा, चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध धातु है। चांदी क्या होती है, सोना तथा चांदी दोनों के नाम आघात वर्ध कौन होते हैं, सोना तथा चांदी सबसे आघात वर्ध धातुएं होती हैं। सोना चांदी क्या होती हैं, सबसे आघात वर्ध धातुएं होती हैं। आघात वर्ध का मतलब इनको पीट कर पतला तार बनाया जा सकता है, उसको आघात वर्धनीयता कहते हैं। अब धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता। अगर हम उनको खींच के क्या करते हैं, उनको पतला तार बना दें तो क्या हो जाएंगे, इसको क्या कहेंगे, तन्यता कहा जाता है। धातुओं के पतले तार खींचने की क्षमता को कहते हैं, धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को कहते हैं तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक कैसा होता है, सबसे अधिक तन्य होता है। ये देखो सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। और इसमें क्या है, ये आश्चर्य होगा जान के कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितने से, 1 ग्राम। यहाँ से देखो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। मतलब कितना ज़्यादा टन होता है सोना, 1 ग्राम बहुत कम होता है। इसको अगर हम तार बनाएंगे तो टूटता नहीं है। तार बनने का मतलब क्या होता है, कितना भी लंबा खींचते जाओ तो टूटेगा नहीं, टूटता नहीं है, इसलिए तो इतना लंबा तार बन जाएगा। तो ये देख लिया हमने, क्या क्या देख लिया, आघात वर्जनीयता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार सोने चांदी के हम गहने बनाते हैं, बालियाँ बना लेते हैं, कंगन वगैरह ये सब बना लेते हैं, हमारी आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आघात वर्जनीयता तथा ये देख लिया। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन के लिए किया जाता है। हमने देखा था पहला तो क्या है, खाना पकाने के बर्तनों में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, लोहा का प्रयोग भी करते हैं हम, और कैसे करते हैं, एल्युमिनियम का करते हैं। तो लोहा और एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं खाना पकाने के बर्तनों में। इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि तो ये हमारी आवश्यकता के अनुसार मतलब थोड़ी मुलायम होती हैं, आसानी से बर्तन बनाए जा सकती हैं। एल्युमिनियम का इसलिए प्रयोग किया जाता है, तांबे का भी इसलिए प्रयोग किया जाता है, और ये इतनी अपेक्षाकृत कम संचारित होती हैं। लोहे का प्रयोग भी हम करते हैं खाना बनाने में, और इन धातुओं की ये थोड़ी नरम भी होती हैं। लोहा भी काफ़ी कठोर होता है, लेकिन इसके धातुओं के बर्तन बनाए सकते हैं गर्म गला के, और इनका क्या ये हमको नुकसान नहीं पहुंचाती खाना बनाने में, ठीक है। ये समझ गए, ये प्रयोग क्यों करते हैं ये बता दोगे। और ये धातु जो होती हैं आसानी से मिल जाती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं होती, इसलिए हम इनका प्रयोग खाना बनाने के बर्तन बनाने में करते हैं, क्योंकि ये महंगी नहीं होती हैं, सस्ती होती हैं और आसानी से उपलब्ध होती हैं वातावरण में। अब ये देखिए ये क्या होती हैं, धातुएं क्या होती हैं, एक पॉइंट और इसमें है, एक पॉइंट और दिया है। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया, मतलब इसका पानी के लिए। अब इधर देखते हैं, अब हम देख लेते हैं एल्युमिनियम तथा कॉपर का ताल लीजिए। यहाँ देखते हैं बुद्ध
उपरोक्त क्रियाकलाप होता है। ये क्रियाकलाप दिया है ऐसा ही है, तार लेंगे ये क्रियाकलाप भी देखते हैं, पता चलता है कि धातुएं ऊष्मा की कैसे होती हैं, धातुएं सुचालक होती हैं। ये कौन सा गुण हो गया? पहला क्या देखा था? पहला हमने ये देखा था कि धातुएं कैसी होती हैं, धात्विक चमक होती है धातुओं में। और दूसरा देखा था धातुएं कठोर होती हैं, धात्विक चमक होती है, धातुओं को आघात वर्ती होती है, उनको पीट चादर बनाई सकती है। धातुओं को तन्य होती है, तन्य मतलब उनको लंबा किया जा सकता है। और अब बाकी कौन का धातुएं उसमें के सुचालक होती हैं। और इनका क्या होता है, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक मतलब, गलनांक से क्या होता है? गलनांक मतलब ऐसा तापमान जिसको तापमान किसी भी धातु को तापमान देने पर धातु ज़्यादा होती है तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक से क्या मतलब होता है? गलनांक उसको बोलते हैं किसी भी वस्तु को ऐसे तापमान पर जिस पर वो गलने लगे। जैसे बर्फ़ होता है, बर्फ़ ठोस अवस्था में हम उसको गर्म करेंगे वो गलना शुरू हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका गलनांक हो जाएगा। तो वो तो कम पे ही पिघलने लगता है। ऐसे ही हम उसको हवा में छोड़ते हैं तो पिघलने लगता है, मतलब 1 डिग्री के आसपास पिघलने लगता है, तो बर्फ़ का कम होता है। लेकिन जो धातुएं होती हैं, जैसे लोहा होता है, लोहा का गलनांक बहुत अधिक होता है, लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। जबकि तांबे का गलनांक कम होता है, चांदी का गलनांक कम होते हैं। इनके क्वथनांक चांदी का ज़्यादा होता है लेकिन गलनांक कम होता है। इनके क्वथनांक मतलब होता है जिसको हम गर्म करते हैं, गर्म कर जिस ताप पर कोई वस्तु भाप में बदल जाए उसको क्वथनांक कहते हैं। और जिस ताप पर कोई वस्तु गलने लगे, गल का मतलब द्रव अवस्था में आ जाए, उसको तो बोलेंगे गलनांक बोलेंगे। ये समझ गया धातु की ऊष्मा के। अब ये कैसे सिद्ध करेंगे कि कौन सी धातु ऊष्मा की चालक होती है, कौन सी नहीं होती? तो ये पहले ही बढ़ते हैं, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अधिक चालक होते हैं। ये समझ गया, धातु ऊष्मा की चालक होती है, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो सिल्वर मतलब चांदी, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। कॉपर का प्रयोग इसलिए हम घरों में करते हैं क्योंकि ये सबसे अच्छे चालक होते हैं। सिल्वर का क्यों नहीं करते? सिल्वर ही तो चालक होती है, लेकिन सिल्वर कितना महंगा आता है ना। चांदी क्या आता है? सबसे महंगा आता है, बहुत महंगा आता है। चांदी जो होता है, चांदी का सूत्र क्या होता है? चांदी का लिखते हैं क्या? Ag लिखते हैं। चांदी को क्या लिखते हैं? Ag। और गोल्ड को क्या लिखते हैं? गोल्ड को लिखते हैं Ae। ये इनके फॉर्मूले। तो ये बात समझ गए यहाँ तक। ये देखो, अब आगे देखते हैं हम। अब ये इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुछ अलग होते हैं। क्या ऊष्मा कुछ अलग क्या होते हैं? देखो, सिल्वर चांदी और कॉपर मतलब तांबा, ये ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। अच्छे सुचालक कौन होते हैं? सिल्वर और कॉपर। और इनकी तुलना में लेड और मरकरी क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ये आगे क्वेश्चन आएगा कि लेड और मरकरी क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। मरकरी मतलब पारा। अब मरकरी आपने देखा ही होगा, मरकरी कहाँ पर मिलता है देखने को? डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर जो नीचे लगा रहता है वो क्या होता है? उसमें क्या भरा रहता है? तारा। ऐसा थर्मामीटर, इसमें क्या होता है? पारा भरा, ऐसा होता है थर्मामीटर ऐसा, और नीचे क्या होती है इसमें? ऐसी ये रहती है। तो इसमें क्या भरा रहता है? यहाँ पर पारा भरा रहता है। और ये डॉक्टरी थर्मामीटर देखा होगा तो उसमें कितने से रहते हैं? 35 से 42 तक डिग्री सेल्सियस तक अंक बने रहते हैं। जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या रहते हैं? -10 से +110 तक रहते हैं। लेबोरेटरी में 110 तक रहते हैं। और इसमें कितना डिग्री सेल्सियस तक नाप सकते हैं? हमको बुखार क्या आता है? 30 डिग्री पर ही पता चल जाता है हमारा बुखार। और फ़ारेनहाइट वाला एक और होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, उसमें फ़ारेनहाइट में यूनिट रहती है। फ़ारेनहाइट कितने से रहेगा? वो 35 फ़ारेनहाइट से लगभग 110 या 15 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। और फ़ारेनहाइट अलग होती है, डिग्री सेल्सियस में 35 से 42 तक रहता है। तो ये समझिए मरकरी कहाँ पे मिलता है? डॉक्टरी थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है। मरकरी मतलब पारा होता है। और क्या धातु विद्युत की चालक हैं? तो इसका प्रयोग ये देखो, अब यार विद्युत की ऊष्मा की चालक होती है नहीं होती? तो ऊष्मा की चालक होती है नहीं होती, इसके लिए हम क्या करें? पहले एक ऐसी तार ले लिया एल्युमिनियम का, इसका एक्सपेरिमेंट करा दिया है इसी चैनल पे। आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी और मैं इस वीडियो के लिंक और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये वीडियो देख लेना। वीडियो का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो एक्सपेरिमेंट जाके वीडियो में जाना, प्ले स्टोर में ये वीडियो दी होंगी। एक्सपेरिमेंट क्लास एक्सपेरिमेंट का फोल्डर होगा, उसमें क्या है? एक एल्युमिनियम का तार है। इसमें क्या करते हैं हम? पहले ना मोमबत्ती से क्या इनको एक सीख चिपका देंगे, और फिर एक साइड से उसको गर्म करेंगे। तो यहाँ जैसे ये गर्म, अब क्या एल्युमिनियम गर्म होने पर क्या मतलब जो
मोम मोम होती है, वो गर्म होने पे तो पिघलती है। जैसे जैसे पिघल जाएगी तो पिन क्या नीचे नीचे गिरती जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ गर्म कर रहे हैं तो हीट इधर जा रही है, इसलिए तो ये क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। ये गर्म हो रहा है तो मोम पिघल रहा है और वो गिर जाती है, सीधे गिर जाती है। तो ये तार में खुला सरा है, ये यहाँ पे पिन लगा दी और मोम से चिपका देते हैं। और ये क्या धातु का तार है, ठीक है, धातु का तार है, ये स्टैंड है प्लेन पे, उसको हम गर्म करते हैं बनना। तो ये धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अगर उसमें सुचालक नहीं होते ये पिन नहीं गिरेंगी, सुचालकों पर पिन नहीं गिरती। ये आपने देखा होगा जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें एक कलची डाल देते हैं या चम्मच डालते हैं, चम्मच क्या होती है धीरे 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 पूरी गर्म हो जाती है। इसका मतलब उनमें ऊष्मा का क्या होती है, सुचालक पे होती है, ऊष्मा इधर उधर ट्रांसफर होती रहती है। चलिए आगे देखते हैं और गुण देखते हैं। अभी मैंने कितने गुण बता दिए, एक तो इनकी धात्विक चमक बता दी, तन्यता बता दी, आघात वजनता बता दी, और क्या बता दी, कठोरता बता दी। धातु समानता सभी कठोर होती हैं, वो धातु में सुचालक होती हैं। और सुचालक का बता दिए, इनका गलनांक ज़्यादा होता है, सिल्वर पर सबसे ज़्यादा सुचालक होते हैं। कुचालक के होते हैं लेड और मरकरी, इनकी तुलना में कुचालक होते हैं। कुचालकता का मतलब होता है जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, वो कुचालक होते हैं। अब ये देखेंगे कुचालकता का एक्सपेरिमेंट, कुचालक है या सुचालक, इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, इसका इसमें क्या है, सेल है, ये सेल ले लिया, बैटरी ले ली, बैटरी में एक तार बल्ब लगा दिया और एक यहाँ पर धातु लेंगे, एल्युमिनियम का टुकड़ा लेंगे तो बल्ब जलने लगेगा, कॉपर का लेंगे तो बल्ब जलने लगेगा, चांदी का लेंगे तब भी जलेगा, और उसका लेंगे मतलब सोने का लेंगे तब भी जलने लगेगा, लेड लेंगे तब भी जलेगा लेकिन कम जलेगा, उनकी तुलना में कम जलेगा। मरकरी लेंगे तो जलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा कम जलेगा, इसलिए क्यों होती है, कुछ अलग होती है यहाँ पर। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट करा देंगे और लिंक इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको मैं करा के दिखा दूँगा एक बार। ये आपको वीडियो देख लेना एक्सपेरिमेंट में जाके। तो इधर आ जाओ, अब आते हैं, आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है? तो ये मैंने बताया था आपको, वो कॉपर में दिखा रहा था आपको, और उसमें क्या चल रही थी, उस पर पीली पीली येलो येलो कलर की क्या चल रही थी, उस पर रबड़ चल रही थी, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी सामान चढ़ी होती है। हमारे घरों में जो तार लगा होता है वो भी कलर होता है, कोई लाल कलर का होता है, कोई पीले कलर का होता है, जबकि तार का कलर ऐसा थोड़ी ना होता है, पीला लाल काला ऐसा नहीं होता। उसके ऊपर क्या रहती है, रबड़ चढ़ी रहती है। रबड़ क्या होती है, वो विद्युत चलक होती है, उससे हमको विद्युत धारा हमको कोई हानि नहीं पहुँचाती, समझ गया है। बिजली के तारों पर क्या चढ़ी रहती है, पीवीसी की रबड़, उसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, और रबड़ जैसी सामग्री चढ़ी रहती है, ठीक है। ये समझ गया। जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है, वह कोई आवाज़ उत्पन्न करती हैं। जो धातु में कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहती हैं, ध्वनि सोनार कहती हैं। अभी वो आपने देखा होगा मंदिरों में जो घंटे होते हैं उनको हम ऐसे टकरा देते हैं, जो धातु किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या करती हैं, वो आवाज़ उत्पन्न करती हैं। तो हम क्या करते हैं, घंटे को आपस में जो टकराते हैं उसके बीच में वो लगा रहता है। तो घंटी कैसी होती है, घंटी देखी होगी आपने, ऐसी रहती है, यहाँ पर ऐसी रहती है, इसमें क्या रहता है, घंटा रहता है ऐसा, और ये बंदी रहती है। इसको अपन ऐसे टकराएंगे तो ये ध्वनि पैदा करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि। तो धातुओं में क्या होती है, धातुओं की अलग अलग धातु ध्वनि होती है, मतलब हर धातु की अलग अलग ध्वनि होती है ना। और एल्युमिनियम टकराएंगे अलग ध्वनि आएगी, लोहे से टकराएंगे तो अलग ध्वनि आएगी। तो सबकी क्या होती है, अपनी अपनी एक धात्विक ध्वनि होती है। तो धातुएं होती हैं कठोर सतह पर टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ये नाम याद है, ध्वनिक। उनमें क्या होती है, ध्वनि होती है, धात्विक ध्वनि होती है। इसको क्या लिख सकते हैं, धात्विक क्या होती है, ध्वनि होती है। तो ये पॉइंट हमने देख लिया, धात्विक ध्वनि होती है, ठीक है, ये समझ गए। अब आगे देख लेते हैं हम, और आगे देख लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? कि स्कूल की घंटी हम धातु क्यों बनाते हैं? क्योंकि धातु में आपस में टकराने पर क्या करती हैं, आवाज़ करती हैं, इसलिए तो हम स्कूल की घंटी धातु। अगर एक क्वेश्चन आएगा स्कूल की घंटी होती धातु क्यों बनी होती है, लकड़ी की क्यों नहीं बनी होती? लकड़ी की बनाएंगे तो इतनी आवाज़ आएगी क्या, नहीं आएगी। तो किसकी बनी होती है, धातु की, क्योंकि धातु को आपस में टकराने पर धातु ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ये हमने देख ली, धातुएँ देख ली।
अब धातुओं के समझो अधातु क्या होती है, ये धातु समझ गए। धातुओं के गुण एक बार और मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको। अब देखो पहला गुण क्या देखा था हमने, क्या देखा था, भौतिक गुण देखे थे। तो भौतिक क्या धातुओं के क्या देखे थे हमने, धातुओं के भौतिक गुण देखे, धातुओं के भौतिक गुण। तो भौतिक गुणों में क्या देखा था, पहला भौतिक गुण बताओ, पहला क्या होती है, धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। सभी धातुएं लगभग क्या होती हैं, कठोर होती हैं। और इनमें क्या होती है, धात्विक क्या होती है, धात्विक चमक होती है। धात्विक कैसे होती है, धात्विक चमक मतलब सभी धातुएं चमकदार होती हैं ना, चांदी चमकदार होती है, सोना चमकदार होता है, लोहा भी, लोहे को अपन घिसते हैं तो वो सफ़ेद सफ़ेद चमकदार निकलता है, और तांबा भी चमकदार होता है। और धात्विक चमक होती है, कठोर होती हैं। और क्या आघात वर्धनीय होती हैं, आघात वर्ध होती हैं, तन्य होती हैं। तन्य का मतलब समझ गया, तन्य मतलब उनको तार बनाया जाता है, मतलब तार बनाया जा सकता है। और चौथा पॉइंट आएगा क्या होती है, उनमें धात्विक ध्वनि होती है, धात्विक चमक होती है, धात्विक ध्वनि होती है, धात्विक ध्वनि होती है। ठीक है। और क्या होता है, और क्या होता है, ये विद्युत की क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं। कोई क्या सुचालक नहीं होता, क्या क्या नहीं होता, लेड नहीं होता, और क्या पारा, ये दोनों क्या होती हैं, ये सुचालक नहीं होती। ये कैसी होती है, कुचालक होती हैं। सब इनको छोड़कर बाकी धातुएं क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। और ऊष्मा की भी क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, सब लेड और पारे को छोड़कर। लेड और पारा ये दोनों क्या होती हैं, ये विद्युत की कुचालक होती हैं, और ये सारी सुचालक होती हैं। हम लोगों ने धातुओं के बारे में देख लिया। अब क्या देखेंगे, अधातुओं के बारे में देखेंगे। अधातुओं के बारे में देखते हैं तो अधातुएं कैसी होती हैं ये देख लेते हैं। अधातुएं क्या होती हैं, कैसी होती हैं, तो पिछली कक्षा में आपने अध्ययन कर चुके हैं। ये पहले धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। तो धातुएं ज़्यादा हैं, अधातुएं कम है, ये हमको वैसे ही लिख जाएंगे। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है, ये समझ गए। अधातुएं कम है, धातुएं ज़्यादा हैं। तो अधातुओं के नाम देख लो। धातुएं क्या, तो कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो क्या धातु, ये तो कार्बन है, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या होती है, अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। अधातुओं के क्या है, उदाहरण है। तो कुछ उदाहरण देख लीजिए। अब